हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो डीएफडी हम पहले थ्री डी की बात की जाए तो थ्री डी में अभी आपके फिज़िकल बॉडी पे आपको थॉट ब्लॉक हो सकता है, चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र अफेक्टेड हुआ हो नाइट को। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है जिसकी वजह से क्राउन चक्र और कुछ पावर्स भी हो सकती हैं और डेविल अटैक कह लो या ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। अगर आपको सैक्रल प्रॉब्लम हुई है, साथ में क्राउन के साथ सैक्रल प्रॉब्लम हुई है या फियर की एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये सारी ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है और साथ में फियर से ऑपरेट आपके पार्टनर कर रहे हैं तो भी हो सकता है। तो अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो ये फिर आपका ब्लैक मैजिक हो सकता है या डेविल अटैक हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव हो, सैक्रल में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होंगे तो आपको ये एनर्जी फील हो सकती है। तो कंफ्यूज मत होना, इस पार्ट को दोबारा से अच्छे से सुनना मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो फ़िलहाल आपकी अपडेट इस तरीके से है कि आपके पार्टनर पावर में आ रहे हैं, उन्हें अब हर हालत में आपके साथ आगे बढ़ना है। कहीं नहीं कहीं जहाँ पे वो एक थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे या सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, या अभी वो अपनी इतने परेशान थे कि वो हर जगह अपना एक टाइम जोन को एक डाइवर्ट कर रहे थे। वो एक इल्यूज़न क्रिएट किया गया था डिवाइन की तरफ से, उनको भटकाया गया था। लेकिन यही है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी के अकॉर्डिंग जब इंसान भटक रहा होता है तो डिवाइन ही उन्हें पुश करता है जान के, उनके कर्मा रिलीज़ करने के लिए और उन्हें कुछ लेसन लेने के लिए। अगर आपका कर्मा उनके साथ पेंडिंग है तो वो क्लियर कराते हैं और साथ में आप कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं कि आपको अपनी जर्नी, जब हम अपने पाथ से हटते हैं तो हमारा जो हमारे साथ जो नेगेटिव होता है या हमारे साथ कुछ भी गलत होता है वो क्यों होता है, वो लेसन मिलने होते हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर का कुछ कर्मा बैगेज था, इसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम के लिए वहाँ अट्रैक्शन फील करवाया गया, पुश किया गया जान के, ताकि वो उस टाइम में जो वो परेशान हो रहे थे आपके साथ डिटैचमेंट में होंगे या उस तक कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो घुटन पैदा कर रहे फील कर रहे थे, उस चीज़ से लेट गो करने के लिए एक क्रिएशन थी डिवाइन की तरफ से कि अब उनकी लाइफ में पास से रिलेटेड जो आपके हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड कोई आया हो या आपके साथ सोलमेट भी हो, तो आपको दोनों से ही इस तरीके से जो अटैचमेंट थी वो डिटैचमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अभी तक उनको कोशिश कर रहे थे अपना माइंड उनके साथ जोड़ने के लिए कि आप उनके साथ आगे बढ़ो, लेकिन शायद वो डिवाइन ने आपको इस तरीके से लेसन, आपके पार्टनर को या आप भी हो सकते हो, दोनों में से एक लेसन के लिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको दोनों से ही डिटैच रखना है। नॉर्मल रखो, फ्रेंड जोन में रहो, लेकिन आप उनसे वो अटैचमेंट नहीं फील कर सकते या सुकून फील नहीं कर सकते जो आपके पार्टनर, आपका डीएम या डीएफ आपको दे सकती है। तो ये एक कंफर्मेशन आपके लिए दी गई है, इससे लेसन और एक कुछ सीखने को मिला है जो आपको आगे भी ध्यान रखना है, दोनों को ही। ठीक है, आपके पार्टनर को डिवाइन अपने आप लाइन में ले आएंगे क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं, इसलिए तो वो डिवाइन का पैटर्न है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए तो हो सकता है डीएफडीएम एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आज कुछ डीएफडीएम जिन्होंने इस चीज़ से सोलमेट और अगर आपके पार्टनर के साथ ये क्रिएशन हुई है तो आप समझ जाना कि आज आप अपना सेल्फ लव में आ सकते हैं। आपको सब लोगों से डिटैचमेंट फील हो सकता है, आपको लगेगा कि मैं खुद के लिए क्यों ना जीना सीखूं, मुझे अभी तक सब ने मेरे साथ चीट किया है, मेरे साथ गलत किया है, चाहे डीएम भी है, चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, आज तक मैंने अपने साथ न्याय नहीं किया, बाकी सबके साथ हर कुछ अच्छा करने की कोशिश की। तो एक सेल्फ लव में आ गए हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ होगा, जहाँ जहाँ स्टकनेस थी वहाँ पे आपने एक्शन लेना शुरू किया है कि अब हर किसी के साथ मुझे इस तरीके से डील करना है कि मेरे लिए नॉर्मल, मेरे लिए बैलेंस करके चलना है, ना कि उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखनी है। ठीक है, जो जैसा चल रहा है सिर्फ नॉर्मल एज अ फ्रेंड जोन। तो बहुत सारी आपके पार्टनर की ये थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, सेल्फ लव है, आप खुद में भी आए हो, आप भी अगर आपके साथ भी लग रहा है कि आदमी सेल्फ लव में, तो आप समझ जाना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल इस तरीके से हटे कि उन्होंने बैलेंस किया है, सिर्फ इस चीज़ को बैलेंस किया है, ना कि वो डिटैच हुए। डिटैच मतलब कि उनको समझ आ गई कि आप ही हो जो भी हो, वो सिर्फ एक साथ में रहने वाले लोग हैं जो आपको एक पुश करके आपकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, कोई ना कोई लेसन देने आते हैं, सिर्फ इतना। इसको कोई नेगेटिव लेके ना चलें, इसको पॉजिटिव लेके चलें। इसे बैलेंस किया है 3D और 5D। आज आप सेल्फ लव में बहुत कॉन्फिडेंस अपना ग्रो कर सकते हो और आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है, जो कि अबेंडेंस आने वाली मनी ग्रोथ हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव हो, सेल्फ लव में है, तो कुछ नए आइडियाज़ आपके सामने आएंगे। जो 8 पोर्टल है वो शायद आपको यहीं पे लेके जा रहा है, जो मैंने बोला था कि आप हारमोनियस यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये 8 पोर्टल आपका हारमोनियस यूनियन वाला ही है, जिसमें 369 का मतलब होता है 3D। आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों एक ही लेवल पे एक ही बात कहेंगे, एक ही काम करेंगे।
इसीलिए आपको 3D में भी यूनियन होगा। 5D लेवल पे ऑलरेडी आप मर्ज हो रहे हो, आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया था। और अब इन दोनों को बैलेंस करोगे जो कि आपका 6 नंबर बैलेंसिंग का बनता है। तो अगर आज आप 6 नंबर आपसे कनेक्ट हो रहा हो कहीं पे भी, तो आप समझ जाना आपका वो वाला पीरियड आ गया कि 3D में आप यूनियन की तरफ बढ़े, 6 नंबर पे बैलेंस हुआ, 9 नंबर पे आपको विश फुलमेंट कंप्लीट होने वाली है, जो कि 8 पोर्टल में आपको हारमोनियस यूनियन की तरफ ले जाएगा ये पोर्टल आपको। ठीक है जी। तो फ़िलहाल तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। जिसके साथ भी रेजोनेट हो और आप सेल्फ लव में आ चुके हो, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके लिए डिवाइन एक सरप्राइज़ लेके बैठा है, गिफ्ट के तौर पे आपको हारमोनियस यूनियन आपके हैंड ओवर किया जाएगा, जो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होगा। तो फ़िलहाल की ये थी अपडेट। मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।